celebrity astrologer गुरुदेव संजय शास्त्री ज्योतिष भास्कर सुप्रीम स्टार एस्ट्रोनॉमर मुंबई दर्शन दुर्गा में बैठे हुए एवं वाराणसी मुंबई के सगरगंज जो है कलवा थाना मुंब्रा कल्याण अंबरनाथ वाराणसी दिल्ली भोपाल के साथ साथ में सूरत से ढेर सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि गुरुदेव मुझे ये बताइए कि सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है तो सत्यनारायण भगवान का शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं और इनके किरदार कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान की कथा का शाब्दिक अर्थ होता है, सत्य का शाब्दिक अर्थ होता है सच्चाई। नारायण स्वयं विष्णु भगवान विष्णु को ही जो है सत्य का स्वरूप मान करके उनकी पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा में जो है बहुत से किरदार हैं, परंतु एक बात याद रखिएगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा जो है स्कंद पुराण से ली गई है जो है, और सत्यनारायण भगवान की सबसे पहले जो कथा जो है भगवान विष्णु ने नारद को सुनाया था। नारद का शाब्दिक अर्थ होता है झगड़ा लगाने वाला। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर जिस घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है उस घर में उस दिन बिना कहे जो है किसी से बात विवाद होना जो है संभव होने लगता, क्योंकि नारद जहाँ पे बैठ जाते हैं। भगवान विष्णु जब नारद जी को जो है सुनाते हैं तो नारद जी ने पूछा था कि हे भगवान आप मुझे बताइए कि देव कल्याण के लिए जो है आप मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताइए ताकि जो कलकाल में जो है सारे दुखों से मुक्ति को प्राप्त हो। दूसरा किरदार आपके जो है ब्राह्मण है जो है और लकड़हारा की आती हैं, राजा मोरध्वज की आती हैं और इसके साथ साथ में लीलावती और कलावती राजा का निश्चेत का आता है। सत्यनारायण भगवान की कथा का सारांश यह है कि भगवान विष्णु के अनेक जो है स्वरूप होते हैं, जिसमें जो है सारे भक्तगण जब जो आचार को बुलाया जाता है तो आचार आने के बाद जो है यजमान जो है ढेर सारे अपने इस मित्रों शुभचिंतकों भाई बंधुओं माताओं और बहनों को बुला करके साथ में किसी भी पौर्णिमा अमावस्या संक्रांति या किसी भी दिन को जो है वो पूजा सुबह में या संध्या काल में जब प्रारंभ करता है तो आप देखते हैं न जाने किस देश में नारायण मिल जाए, जब भी सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू होती है जो है तो जितने भी यजमान होते हैं आने वाले जो आगंतुक होते हैं जो है माताएं एवं बहनें होती हैं जो है और आपके बुलाए हुए मेहमान आते हैं, उसी दिन उनको सारे जो है व्यापार की जो है याद आ जाती है। कोई मोबाइल निकाल करके शुरू हो जाता है, कोई जो है खैनी निकाल करके स्टार्ट कर देता है और कोई गपशप करने लगता है। ऐसा करने से क्या होता है कि 7 पुस्तकों तक विविधता जो है उस व्यक्ति के ऊपर है, इस बात का याद रखिएगा। और बहुत से लोगों ने सवाल किया कि गुरुदेव मुझे ये बताइए कि जो है कथा में जो भी भक्त प्रसाद को लाते हैं जो है दूर से बोलते हैं कि जो है पंडित जी इसे आप जो है जरा ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिएगा। माताएं बहनें आती हैं वो भी कहती हैं कि दीदी जरा सा इसको आप चढ़ा दीजिएगा, थैली दिया और तुरंत जो है दे करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इतना प्यार से जो है इतना जो है प्रेम भाव से आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके आते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए, तो सर्वप्रथम जो है थैली से निकाल करके ठाकुर जी के चरण में अर्पित कीजिएगा और उनको प्रणाम कीजिएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय अपनी मनोकामना लीजिएगा और इसके बाद ही जो है संभव है कि आप मालूमाल हो जाएंगे, दुनिया के सारे कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से सत्यनारायण भगवान की कथा का जो है मूल सारांश मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान की कथा कलकाल में उसी प्रकार से जो है आपको फल की प्राप्ति होती है जैसे धेनु गाय कामधेनु गाय। कामधेनु का शाब्दिक अर्थ होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कामधेनु के समान जो है फलीभूत होने वाला कभी भी जो है सत्यनारायण भगवान की कथा में जाने से पहले जो है जैसे राजा मोरध्वज के ले लीजिए जो है वह जो है अभिमानवश जो है ग्वाल बालों के पास में पहुंचता है जो है राजा तुंगध्वज जो है, और उसके बाद जो है पहुंच कर जो वापस जो प्रसाद को लेता है तो उसके जो है सारी समस्याओं का जो है अंत हो जाता है। परंतु अभिमान बस यदि नहीं लिया तो उसके जो 100 पुत्र जो है नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से सत्यनारायण भगवान की पूजा जहाँ पर होती है वहाँ पर आप बिना बुलाए भी आप पहुँच सकते हैं और पहुँच करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान की कथा किस प्रकार से सुनना चाहिए और इसका क्या विधान है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि उठी जो उठी प्रातः नहात नहीं, दिन सात चले ही विध जाके। और जो उठी प्रातः नहात नहीं, दिन सात चले ही विध जाके। अब अक्षय की मालन भाल ललाट, न देत जो अर्ध सदा सबिता को। संध्या विधि बंदन जो नहीं करते, ध्यान धरे जो माँ को। द्विजराज बने निज काज तजे, से ब्राह्मण शूद्र प्रथा। ऐसे ब्राह्मण को बुलाना चाहिए जो सुबह में जो है उठ करके स्नान करता हो जो है, और भगवान भास्कर को, सूर्यदेव को जो जल देता हो, जो त्रिपुंड की माला हो, त्रिपुंड की चंदन हो, जो है गले में अच्छे रुद्राक्ष की माला हो, संध्या बंदन करता हो। अपनी राशि से कभी 6 ब्राह्मण 6, 8 और 12 के ब्राह्मण को, आचार्य को, गुरुओं को नहीं बुलाना चाहिए। यदि ऐसे ब्राह्मण को बुलाकर आप कथा करते हैं तो आपका कराया हुआ पूजा जो है उसी प्रकार से नहीं पहुँच सकता है कि रोज जो है कम से कम आप देखेंगे लड़ाई झगड़े कोर्ट केसेस आपके जीवन के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मैं वहाँ पर सेलिब्रेट गुरुदेव संजय शास्त्री ज्योतिष भास्कर सुप्रीम स्टार अमंग एस्ट्रोनॉमर्स मुंबई। एक फोन कॉल आपका भविष्य में दे सकता है।